टाल मटोल मत कीजिए, व्यर्थ के कार्यों में समय को मत कमाइए, गप सप लप में समय को मत बिताइए, पान ठेला पर खड़े होकर के खीसे मत काढ़िए, ताश खेलने में मजा मत लीजिए, ताश तुम्हारे समय का नाश करता है, जुआ खेलने की आदत को छोड़िए, पिकनिक मनाने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम पिकनिक मनाने फैमिली को लेकर इसलिए जाते हो कि ताकि मेरी फैमिली का मन बदल जाए, लेकिन तुम्हारी फैमिली की जो तुम्हारी पत्नी है उनका ना मन बदलेगा ना वाणी बदलेगी। वो उसको चाहे बद्रीनाथ में घुमा दो, चाहे केदारनाथ में बिठा दो, वो तुम्हारी नाक में नाथ डालकर खींचेगी जरूर। जोर से ताली बजाओ। बहुत हालत खराब है, बहुत नालायक आदमी है ये, इसलिए कहीं घुमाने उमाने की जरूरत नहीं है। घूमने से कहीं उसकी खोपड़ी घूमने वाली है, वो तो वही रहेगी। पति लोग इतने मूर्ख है, लिए लिए राम डोल घूम रहे हैं कि इसको यहाँ घुमा दूँ वहाँ दिखा दूँ, ये देख लेगी मन बदल जाएगा। वो और नालायक होती चली जाएगी, कुछ नहीं बदलने वाला। बदलेगी तभी जब वो सत्संग में आएगी। सत्संग ही आपके मन को बदल सकता है और कोई नहीं बदल पाएगा, न पत्नी को, न तुम्हारी माँ को, न तुम्हारे बाप को, न बाप के बाप को, न तुमको। कोई चेंज करने वाला नहीं है। केवल सत्संग के शब्द तुम्हारे मन को बदल सकते हैं, और जिसको सत्संग भी न बदल सके तो समझ लेना अब वो बदलेगा नहीं, अब वो मरने के बाद दूसरे जन्म में भी दुख खूब भोगेगा। फिर कहीं उसको सत्संग में जब रुचि हो जाएगी तभी चेंज होगा। सत्संग, तुलसीदास भी कोई अच्छे आदमी ज़्यादा नहीं थे, लेकिन सत्संग के शब्द तुलसीदास को महान बना देते हैं। तुलसीदास तो अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था, पत्नी की हाथ का कठपुतली था ये तुलसी, जिसने रामायण देखी। बहुत मेहरकुल्ला आदमी था ये। रात में इसको पत्नी की याद आई तो बेशर्मी के साथ ससुराल चला गया और पिछवाड़े से छत पे चढ़ गया। ये तो चोरों का काम है, कितना बेशर्म आदमी। और उसकी पत्नी ने जब उसको डांटा और सत्संग सुनाया कि इस हड्डी मांस के पुतले में तुम इतना प्रेम करते हो तुलसी, तेरी माँ का नाम हुलसी और तू मेरे घर में घुलसी। तेरे को कभी दिमाग आएगा? ऐसा प्रेम अगर भगवान के चरणों में कर लेते तो तेरा कल्याण हो जाता। तुलसी को चोट लगी, तुलसी चला गया बस। ये सूरदास भी बहुत गलत आदमी था, ये अच्छा आदमी नहीं था। ये अंधा कोई फोकट में थोड़े हुआ है, ये अंधा ना होता तो इसके इतना कोई खराब धंधा भी न करता। ये तो सूरदास 1.25 लाख पद रचा है, इसको किसने सुधारा? सत्संग के शब्द संत भी बोल सकता है, कभी कभी सत्संग के शब्द तुम्हारी माँ भी बोलती है, पर उसका तुम मूल्य नहीं समझते। कभी कभी सत्संग के शब्द तुम्हारे पिताजी भी बोलते हैं, पर तुम सुनते ही नहीं हो। कभी कभी सत्संग के शब्द तुम्हारी पत्नी भी बोलती है, पर तुम मानते ही नहीं हो। कभी कभी सत्संग के शब्द पड़ोसी भी बोलता है, पर तुम उसको मूर्ख कहते हो। सत्संग के शब्द कहीं से मिले तो ले लेना चाहिए, याद रखना खुशबू कहीं से मिले तो सूंघ लेना चाहिए, और बदबू फ्री मिले तो भी वहाँ से हट जाना चाहिए। सत्संग के शब्द तो लेना ही चाहिए। सूरदास बचपन में चिंतामणि नाम की वेश्या से फंस गया था। आदमी जवानी में प्रवेश करते ही कहीं न कहीं फंस जाता है। सबसे पहली बात है, लड़का हो या लड़की, वो विषय वासना में फंस जाते हैं। ये फसौला बहुत तगड़ा है। इस फसौला से बचना कोई बहुत किस्मत वाला हो वही बच सकता है। कितने लोग साधु बनते वो भी फंस जाते हैं, वो भी इसी लफड़े में फंस जाते, फिर लिए घूमते साथ में संगीता देवी को, बोलते ये मेरी शिष्य है। तो मैं सोचता हूँ ये बहुत मूर्ख साधु है। अरे जब इसी में फंसना था तो घर क्या छोड़ा फालतू,
माँ को रुलाया, पिता को रुलाया, गांव में शोरगुल मचा, बड़ा संत हो गया। संत वंत कुछ नहीं, बस गांव छोड़ दिया, दूसरे गांव की कोई बिल्ली लेकर घूम रहा है, वो काम वही सब खिर फिर वाला। मैं तो ऐसे साधुओं को ऐसा रगड़ता हूँ, इसलिए मेरे साथ कोई खुसटहा साधु रहता ही नहीं, आता भी नहीं, मेरे पंथ का नहीं आता है। सुबह जो सत्संग करता हूँ तो मेहर कुल्ला नकली साधु को चटनी बनाता हूँ, ऐसा बड़ा तिलमिला जाता है कि अरे इज्जत ले डाला। हमने कहा इज्जत है ही नहीं, ले क्या डालूंगा, इज्जत तो पहले बर्बाद करके। साधु ये फंसना बड़ा कठिन, या तो नशा में फंस जाओगे, या विषय वासना में फंस जाओगे, या किसी लड़की में फंस जाओगे, या किसी लड़के में फंस जाओगे। जो लड़की किसी लड़के में नहीं फंसती है वो किसी भी ऊंचाई के लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। जो लड़का किसी लड़की में न फंसे वो किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। और जो साधु कहीं न फंसे वो परम परमात्मा के योग्य स्वयं बन सकता है। ये बहुत बड़ा फंसौला है। राजनीति में भी लोग फंस जाते हैं। राजनीति करने चले, भोपाल पहुंचे, भोपाल में कोई और मिल गया, उसमें फंस गए। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में तमाम बिल्ली बैठी। वहां तो कमी ही नहीं है, काले रंग की बिल्ली, लाल रंग की बिल्ली, सफेद बिल्ली, 4 आंख वाली बिल्ली, छोटा मुंह की बिल्ली, इतनी बिल्ली, इतने चूहे सब फंसे पड़े हैं, सब नोच के खा गए, खत्म कर दिए। बहुत से नेताओं की बड़ी दुर्दशा हुई है दिल्ली में जाकर के। 70-70 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, 90 साल की उम्र में फिर 9 साल की लड़की से विवाह करने की इरादा है। अब ये क्या लफड़ा है, मूर्खता ही तो है। इतनी बेशर्मी सवार है कि उनके लड़के भी हंसते हैं। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था तो मुझे मिला, मैं जब साधु बन गया तो हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले पिताजी के विवाह में जा रहा हूँ। तो हमने कहा पिताजी के विवाह में? कितने भाई हो तुम? बोले 4 भाई हूँ और 5 बहन हैं, 9 हैं। पिताजी की उम्र क्या है? बोले 65-70 साल है। तो उनकी इच्छा थी एक और विवाह करूं, तो हम लोगों ने सब व्यवस्था कर दिया है, अब जा रहे हैं। पिताजी दूल्हा बने, हम लोग बाराती। अब ये 70 साल का बूढ़ा बाप कितना बेशर्म है, इसको शर्म भी नहीं है। कहाँ है सुख? राजा भरथरी को सुख नहीं मिला रानी पिंगला में, महाराजा दशरथ को सुख नहीं मिला कैकेयी में, शिवरी को सुख नहीं देखने को मिला संसार के भोगों में, मीराबाई को सुख नहीं झलक पड़ा कहीं महलों में। तुम सुख ढूंढ रहे हो इन वासना की गलियों में, यहाँ सुख कहाँ है? याद रखना, ये तो सुख की खुजलाहट है। खुजली जब खुजलाती है तो सुख लगता है, अधिक खुजलाने के बाद सारी खाल फट जाती तो बहुत दुख लगता है। ये भोगों में कोई सुख नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा सुख दिखाई देता है, लेकिन भोगों में फंसने के बाद ऐसी दुर्दशा होती है कि आदमी चिल्लाता घूमता है फिर, हाय रे हाय रे हाय रे। अभी मैं जिस गांव में प्रवचन करके आया वहाँ सैकड़ों लोग मुझको मिले, बोले हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत। तो सबको परेशान परेशान सुनकर मैंने कहा तुम सब परेशान हो और मुझे सुना सुना कर मत परेशान करो। क्यों परेशान हो? संतोष नहीं, विवेक नहीं। गुरु की कृपा ऐसी हो तुम कहीं फंसो ना, कोई नशा भी तुमको फंसा न सके, किसी का रूप सौंदर्य भी तुमको फंसा न सके। तुम्हारा लक्ष्य शांति की ओर बढ़ना है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य आनंद से रहना है। ये संसार के भोगों में सुख नहीं है, भोगा न भुगता वै में भुगता